यूपी में सपा कांग्रेस के लिए अकेले लड़ना मुश्किल, सपा के लिए कांग्रेस जरूरी। जम्मू और हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस और सपा के रिश्तों में खटास, क्या सपा और कांग्रेस का गठबंधन 2027 तक रहेगा जारी? जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद क्या कांग्रेस और सपा की राजनीतिक रिश्तों में खटास आ गई है? जम्मू कश्मीर और हरियाणा में कांग्रेस ने सपा को एक भी सीट नहीं दी। वहीं उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस खाली हाथ रही। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सपा के महाविकास अघाड़ी गठबंधन से दूरी बनाते हुए 9 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है कि दोनों दल अपने अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में एक दूसरे को हैसियत याद दिलाते हुए मोलभाव कर रहे हैं। ऐसे में क्या सपा और कांग्रेस का गठबंधन 2027 तक जारी रहेगा या दोनों दल अलग अलग चुनाव लड़ेंगे? राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक खिसकने के भय के कारण कांग्रेस से गठबंधन करना अब सपा की राजनीतिक मजबूरी बन गई है। जी हां, आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में सपा ने कांग्रेस से 5 सीटों की मांग की थी, तो कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा था कि कांग्रेस का सपा के साथ राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन है, लेकिन हरियाणा में सपा का कोई जनाधार नहीं है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन ने सपा को शामिल नहीं किया, वहां सपा ने अकेले ही चुनाव लड़ा। आपको बता दें कि इधर यूपी में विधानसभा की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस की ओर से सपा से 3 से 4 सीट की मांग की जा रही थी। हरियाणा चुनाव नतीजा आने के बाद कांग्रेस की हार होते ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस से राजनीतिक बदला लेने के लिए 6 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए। सपा कांग्रेस गठबंधन टूटने की चर्चा शुरू हुई तो सपा ने अलीगढ़ जिले के खैर और गाजियाबाद सीट कांग्रेस को गठबंधन में देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन दोनों सीटों पर भाजपा की मजबूत स्थिति को भांपते हुए कांग्रेस ने उपचुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। नतीजन सभी 9 सीटों पर सपा के प्रत्याशी ही चुनाव लड़ रहे हैं। आइए जानते हैं क्यों बड़ी महाराष्ट्र से सपा और कांग्रेस की खटास। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सपा ने कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी से 5 सीटें की मांग की थी। 5 सीटें नहीं मिलने पर सपा ने 9 सीटों पर प्रत्याशी उतारे, जबकि 2019 में विधानसभा चुनाव में सपा ने मुंबई के मानखुर्द, शिवाजीनगर और ठाणे की भिंडवी स्टेट सीट जीती थी। महाविकास अघाड़ी सपा को यह दोनों सीट देना चाहता था। एमवीए ने इन दोनों सीटों पर सपा के खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारे, जबकि शेष 7 सीटों पर सपा के खिलाफ एमवीए प्रत्याशी भी मैदान में है। वहीं सपा कांग्रेस के लिए अकेले लड़ना मुश्किल होते जा रहा है। जी आपको बता दें कि राजनीतिक विश्लेषक आनंद राय मानते हैं कि सपा और कांग्रेस के लिए यूपी में अकेले मुकाबला करना मुश्किल होते जा रहा है। मौजूदा स्थिति में यूपी में प्रभावशाली छोटे दल अपना दल, रालोद, सुभाषपा और निषाद पार्टी का भाजपा के साथ गठबंधन है और इस गठबंधन में कोई बड़ी सेंध लगाती हुई फिलहाल तो नजर नहीं आ रही है। वहीं उनका मानना है कि लोकसभा चुनाव 2024 में दोनों के गठबंधन के कारण ही सपा देश की तीसरी बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली पर कब्जा बरकरार रखा, इसके साथ ही कुल 6 सीटों पर भी कब्जा रखा। हरियाणा में सपा को एक भी सीट नहीं मिली और यूपी उपचुनाव में कांग्रेस को भी एक सीट नहीं मिलने के बाद भी दोनों का गठबंधन बरकरार है। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक विश्लेषक वीरेंद्र नाथ भट्ट मानते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम वोट कांग्रेस की ओर से शिफ्ट हुआ है। सपा के लिए मुस्लिम वोट बैंक को बचाना बड़ी चुनौती है। यदि कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ा तो वो सीट वार मुस्लिम के साथ अगड़े और पिछड़े वोट लेकर अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कभी नहीं चाहेंगे कि उनके बिना कांग्रेस यूपी में थोड़ी भी मजबूत हो। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रशासन प्लस न्यूज।